नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TSM एकेडमी में। दोस्तों मैं अभिषेक चौहान। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। इससे पहले हमने 3 वीडियो देखी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन देखे दोस्तों, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड देखे, एलसीएम एचसीएफ के उनकी जांच की और अभाज्य गुणनखंड की 3 संख्याओं के, जिसमें एलसीएम भी याद किया और एचसीएफ भी याद किया। आज दोस्तों इन्हीं को तीनों को मर्ज कर एक क्वेश्चन बना है, जिसमें हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम याद करना है दोस्तों। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास है एचसीएफ 306 और 657 बराबर क्या है 9 है। यह हमें दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9 दिया हुआ है। हमें एलसीएम याद करना है 306 और 57 का एलसीएम याद करना दोस्तों। जब हमारे पास एचसीएफ दिया हो दोस्तों, तो हम एलसीएम कैसे याद करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले कि दिया है HCF किसका 306 और 657 का। 2 संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। हमें क्या याद करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्तों याद, एलसीएम वो भी किसका 306 और 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क ले लेंगे दोस्तों। जब हमें एचसीएफ दिया हो और एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि क्या सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है एलसीएम ये इस प्रकार होगा, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्या है उन दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दोस्तों। तो इससे दोस्तों एलसीएम हर आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ये क्वेश्चन का करने का सही तरीका दोस्तों यही। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सी दोस्तों हमारे पास 306 और 657 दोस्तों। तो 2 संख्या का गुणनफल है, यानी कि उनका गुणा करेंगे, तो 306 गुणा 657 दोस्तों बराबर यह होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है कि 2 संख्या का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो बराबर एचसीएफ क्या है दोस्तों हमारे पास 9 है। क्या है 9 है, तो यहाँ पर ये 9 लिख लेंगे। फिर गुणा का गुणा, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या याद करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम जैसा की वैसा एलसीएम दोस्तों। अभी एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के साथ में जो भी संख्या होगी उसे हम इधर भेजेंगे दोस्तों। तो अब इधर भेजेंगे, यानी कि अगर कभी प्लस का होगा तो इधर पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काय का है, गुणा का है। तो गुणा की चीज अगर बराबर के इधर भेजते हैं तो काय में आती है दोस्तों, भाग में आती है। काय में आती है, भाग में आती है। तो ये गुणा में इधर काय में आएगी, भाग में। तो देखिए दोस्तों 306 गुणा 657 अब बटे में आएगा, भाग में मतलब इसके बटे में 9 बराबर क्या है हमारे पास एलसीएम दोस्तों। अब क्या करेंगे, 9 का इनमें भाग देंगे दोस्तों। 9 का इनमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 का बाड़ा सबको याद है, 9 का 9 इससे लेंगे। तो 9 के बाड़े में दोस्तों 30 नहीं आते, 30 नहीं आते, तो उससे कम क्या आता है 27। कितने बार में, 3 बार में। 9 तिया 27, तो कितने बचे दोस्तों 3 बचे। तो यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे। अब 9 के बारे में 36 आते हैं, 9 चौक 36, तो ये 4 बार में, यानी हमारे पास क्या आया 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम दोस्तों। अब इन दोनों का दोस्तों क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो आइए इधर देखते हैं गुणा 657 गुणा 34 दोस्तों। गुणा करते दोस्तों, 4 का बाड़ा 7 बार, 7 चौक 28 की 8, हंसी लाई 2 दोस्तों। देखते हो 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 सिलाया 2 दोस्तों। फिर और 4 का 6 में, 4 छंग 24 और 2 26 दोस्तों। यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 से 21 की 1, हंसी लाई 2 दोस्तों। ये 2, 3 पंजे 15 और 2 कितने होंगे 16 और 1 17। तो ये 17।
अब 17 का 7 और हंसी लाएगी 1, यानी यहाँ पर क्या आएगा 3 1 आएगा। 3 का 6 में करें, 3 6 18 और 1 19 दोस्तों, 3 19। अब इसे जोड़ लेते हैं, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 की 3 हंसी लाया 1, 9 2 11 और 1 12 की 2 हंसी लाया 1, 1 और 1 2 दोस्तों। तो दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आया है 22,338 दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम ज्ञात हो गया। तो अगर हमारे पास एचसीएफ दिया हो और हमें एलसीएम फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र का उपयोग करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, जिससे हम आसानी से इसे हल कर सकते दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आई होप कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों धन्यवाद, इसी हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।